हमारा वायु, अग्नि, हमारे जो 4 पंचतंत्र बनाए आकाश को छोड़कर, उनको छोड़कर उनका ये सिंबल है हमारे 4 वेदों से बना स्वास्तिक। और नेगेटिविटी को हम भगाना मानते हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार घर के दरवाजे पर स्वास्तिक को लगाते हैं और ये किस प्रकार से उसका अपमान कर रहा है, ये इनका चरित्र है केजरीवाल साहब का। उसके बाद आपके सामने हनुमान जी का मजाक उड़ाया गया। जेएनयू में जब गड़बड़ हुई, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर कार्टून बना गया, अपने ट्वीट पे डाला गया। मोदी जी का कार्टून बनाया गया कि कुछ और कुछ करना है बॉस, तो बताइए मैं क्या करूं। हनुमान जी को उपद्रवी, दंगाई घोषित किया गया। अरे हनुमान जी भक्त थे भगवान श्री राम के, जो हमारे आराध्य देव, जो पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अतती शक्तियों को समाप्त करने के लिए 14 वर्ष का वनवास गए, अतती शक्तियों को समाप्त करने के लिए इस सृष्टि के रचयिता ने। और हमें गर्व है कि हम हनुमान बनना चाहेंगे, भगवान श्री राम के सब लोग। लेकिन केजरीवाल साहब, हमारे भगवान श्री राम ने, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। सर तन से कलम वाला पाठ नहीं पढ़ाया गया था, सर तन से जुदा वाला पाठ नहीं पढ़ाया गया था। हमें गर्व है उस हनुमान जी पे। वो माता सीता को जिस प्रकार से व्यभिचारी रावण के द्वारा अपहरण किया गया था, उनकी अस्मिता के लिए वो लंका में आग लगाई थी। आपको बुरा लगता होगा क्योंकि उनको वोट चाहिए, वोट की राजनीति। दूसरा, सरकारी खजाने से 54 करोड़ रुपया, हमें कोई दिक्कत नहीं, मौलवियों को सैलरी दीजिए, 20,000 12,000 दोनों जो मस्जिद में काम करने वाले लोगों को सैलरी दी जाती है। 54 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बांटा जाता है, रेवड़िया। लेकिन हिंदू जो पुजारी हैं, मंदिरों में पूजा करने वाले हैं, वो घी का दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, उनको तो सैलरी नहीं दी गई आज तक। क्या बिगाड़ा है आपके हिंदू समाज ने? ये डिस्क्रिमिनेशन, तुष्टीकरण, ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है कि आप कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। और उसी का कारण है कि जब जमुना पार में दंगे होते हैं और ताहिर हुसैन जो कहता है कि मैं हिंदुओं को लेसन सिखा दूंगा, ताहिर हुसैन बोलता है, ताहिर हुसैन की हैसियत, ये वो शब्द का यूज करे, मैं हिंदुओं को लेसन सिखा दूंगा, क्योंकि कुल्हाड़ी के अंदर बेटा पड़ा हुआ है। हम लोगों की चूक के कारण केजरीवाल जैसे व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री बनाकर बैठाएंगे और वो साथ में खड़ा होगा डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, तो ताहिर जैसी की आवाज निकल जाएगी। इनका एमएलए होने से अमानतुल्लाह खान, उनका और उनका सीधा कनेक्ट पाया गया दंगों में। एक दिन नाम क्रिटिसाइज नहीं किया, आपको नहीं होना चाहिए। जो गलत आदमी उनको सजा होनी चाहिए, कानूनी कर कुछ नहीं बोला। हाँ बोला, कट्टर ईमानदार है, कट्टर मनीष सिसोदिया, वो जरूर बोला। जब वो करप्शन में पकड़ा गया, कट्टर ईमानदार है, कट्टर। सतेंद्र जैन के पर्चे मैंने देखे, सारे मैंने चेक कर लिए, वो जेल में है। जितेंद्र तोमर की भी डिग्री के सारे पेपर चेक किए थे आपने, ठीक। लेकिन ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, हमारे एनआईए के माध्यम से एक आतंकवादी पकड़ा गया जो देश में पैसे इकट्ठे करके फंडिंग करता था तालिबानी आतंकवादियों को, सीरिया के आतंकवादियों को। उसको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनका विधायक महोदय कहते हैं मासूम बच्चा है, शरीफ है, बेकसूर को पकड़ा गया। केजरीवाल साहब के मुंह पर टेप लगी हुई है, टेप लगी हुई है। सोचना पड़ेगा ये कि हम एजेंसियों को बदनाम करवा के उन पर दबाव बनाना चाहते हैं, सर तन से जुदा करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से, क्या रिश्ता, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी कि तुम इस प्रकार के कुकर्म करते हो। दूसरा, अमानतुल्लाह साहब गए झारखंड में, मारे गए तबरेज अंसारी जी, कहा हम इनको 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे, आपकी बीवी को रहने की जगह भी देंगे, नौकरी भी देंगे। झारखंड, वो कहते हैं ये मैसेज देने के लिए कि देश में डिस्क्रिमिनेशन होगा, केजरीवाल हमारा सर्वे सर्वा है, चिंता मत करो। जब दिव्या कतरान ने कहा, जो सिल्वर मेडल लेके आई, दिल्ली में प्रैक्टिस की, मेरी मदद करो, उनकी मदद याद नहीं आई।
अमित राणा कोविड में मारा गया कांस्टेबल, उनकी याद नहीं आई। लेकिन झारखंड में तबरेज मारे जाते हैं तो हम आपको सर्विस देंगे, दिल्ली आइए, रहने की व्यवस्था भी देंगे, 5 लाख रुपए भी देंगे। ये अमानतुल्लाह खान से कहलवा गया। ये अमानतुल्लाह खान साहब का ये ट्वीट है, देखिए आप, उन्होंने चेक ये दिखा रखा है, झारखंड के अंदर दिल्ली का पैसा देने के लिए हम तैयार बैठे, हमारे बाबू केजरीवाल जी हैं, चिंता मत करो आप, ठीक है। अब जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो जब लगता है, हमारे यहां कहावत है, बड़ी बहू ने काढ़ी कार उतर गई पारंपार, तो फिर चमचे तिल मिलाते हैं विधायक, वो भी तिल मिला, वो भी अपने आप को बड़ा सेक्युलर करने की कोशिश करते हैं, हिंदू लोगों का सार्वजनिक रूप से अपमान करने के लिए। इनका राजेंद्र गौतम एमएलए है, उसने माना सबूत, भगवान राम ने कहां शिक्षा ली, भगवान कृष्ण ने कहां शिक्षा ली, बताइए, काल्पनिक है, मेरे दादा परदादा ने कहां शिक्षा ली। अगर उनकी डिग्री आप सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते तो आप कौन है, आप कहां से आ गए, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है। पूछना चाहता हूं एमएलए साहब से, लेकिन केजरीवाल के मुंह से शब्द नहीं निकला, तुम्हारा एमएलए ऐसी एक बहुसंख्यक समाज का अपमान करता है। बहुसंख्यक समाज क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम, महात्मा गांधी का अहिंसावादी समर्थक है, वो सरपंच से जुदा कलम की बात नहीं करता है, इसलिए उसको कब तक आप दबा कर रखोगे, कब तक उसकी भावनाओं के साथ में आप अत्याचार करोगे, कब तक हिंदू समाज घुट कर पड़ेगा, ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से मैं। वीरेंद्र कादियान उनका एमएलए है, वो एक ट्वीट करता है, कादियान साहब का ट्वीट देखोगे आप, देखिए आप, ये बाबा साहब, ये बाबा, इनमें से ये शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, ट्विटर हैंडल पे है, इनमें भी बड़े बड़े हैं नमूने जो इनका प्रवचन सुनते हैं। मां के लाडलो, हमारे 33 करोड़ भगवान के लिए क्या कहा गया, शब्द देखिए, देवता कम पड़ गए क्या। हमारे जो संत हैं, प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनके बारे में कादियान साहब की टिप्पणी है, जात न पूछे साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। अगर ये सेक्युलर के नाम के लोग हमारी भावनाओं को भड़काएंगे, हम अहिंसावादी हैं, कब तक अहिंसावादी रहेंगे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है फिर आने वाले वक्त के अंदर। जो इनका एमएलए है केजरीवाल साहब, आपने क्या इनको शिक्षा दी, टिकट आपने भेजी। जर्नैल सिंह माता सीता के बारे में बदतमीजी करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, शंकर भगवान के बारे में। गुरु नानक देव जी की आज उनकी आत्मा भी व्यथित होंगी, किन लोगों को हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब से इन लोगों को ज्ञान दिया था, और ये सत्ता की लोलुपता में किस स्तर तक लोग गिर रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी जो साक्षात भगवान शिव और भगवान श्री राम के अनुयायी थे, उनके बारे में पंजाब के इनके लीडर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इनके ही विधायक ऑरेंज फंगसी हनुमान जी, ऑरेंज भगवा वो फंगस है, उसके बारे में वो अपमान करते हैं। केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए, क्या ये तुम्हारे काबू में नहीं है, या आप इनको शय देकर ये वोट बटोरने की मशीन बनाए हुए आपने अपने ये पिछलग्गू चमचे। हमारे भगवान, हमारी माता, हमारी गीता में कहा गया, पापी वो नहीं है जो पाप करता है, वो तो अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए वो दुष्कर्म कर रहा है। पापी वो है जो पाप को करवाने में सहयोग करता है और पाप को होते हुए देखते हुए भी चुप बैठा हुआ है, वो पापी कहा गया है गीता में। भगवान कृष्ण जी ने कहा है, हमने नहीं कहा। जो हमारा समाज, देश के 125 करोड़ लोग जो फॉलोअर हैं इस बात के लिए, इसलिए इनकी जो करतूतें हैं वो करतूतें, हमारे पास एक मिनट की वीडियो भी है, इनके मुख से भी आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए केजरीवाल साहब, आपका ये हिंदू विरोधी एजेंडा कब तक चलेगा, उसमें एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। इनका जो गुजरात का कन्वीनर है गोपाल इटालिया साहब, वो क्या मजाक उड़ाते हैं हमारे समाज के लोगों का। वो कहते हैं कि जब संतों की वाणी के बाद, उनके उपदेश के बाद लोग तालियां बजाते हैं, उनको छक्के का रूप देते हैं, उनकी तरह वो करते हैं।
वो इटालिया साहब के बयान वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो गुजरात के कन्वीनर हैं। आपको शर्म नहीं आई केजरीवाल साहब? या आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। भारत में तो सेक्युलर कंट्री है, सबका अधिकार है किसी भी धर्म को करने का। जहां जरूरत पड़े नानी का उपयोग कर लेना। कौन नानी से पूछने जा रहा है, कौन नानी से सुनने जा रहा है? मेरी कभी भी नानी कही नहीं सकती थी, मेरा भगवान। या नानी का बयान करा दे सामने लाके। मुझे तो लगता है भगवान को प्यारी ना हो गई हो नानी जी कि पूछने कौन जाएगा और मैं नौटंकी करके ड्रामा कर दूं। इसलिए मैं आपके सामने जरा एक बार ये चलाएंगे, हमारे पुलिस जी हैं। हमारे मंदिर में पूछा नानी तो बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहते ना बेटा, मेरा नाम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बनता। पिछले 1 महीने से रिश्वत में नहीं मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अंग्रेजी का बताओ डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में 5 साल में मंदिर नहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा था जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? Arm Aadmi Party's Gujarat head Gopal Italia once said that those who attend Hindu spiritual discourses are unjust. મને શરમ આવે છે આ લોકો ઉપર અને ગુસ્સો આવે એટલે જેને મારી વાતનો લોકો મને બ્લોક કરી દે તેવાની કોઈ જરૂર નથી. ઈજરાની જેમ બધી પરંપરામાં તાળીઓ મારવા ચટ્ટાઓ છે એમની જે આપણને કોઈ જરૂરત નથી. બકવાસ એ તાળીઓ લવાના કરે છે સ્ટેજ ઉપરથી મંચ ઉપરથી કોઈ ભાવ ભાઈ સાધુ સાધુ જે હોય છે આપણે બધા ઈજરાની જેમ તાળીઓ મારવા. ये है इनके कन्वीनर गुजरात के। क्या यहां हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं? केजरीवाल साहब, आपको मंदिर से प्रेम नहीं है तो आप कह रहे हैं मैं इनको पूछता हूं मंदिर कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। बन गया तो इनको दर्द हो गया। मंदिर नहीं बनाए तो कब बनाएंगे क्वेश्चन करते थे। तो एक आदमी सत्ता के लिए, वो मैं सेकंड फेज में अगर मुझे इजाजत पार्टी देगी तो मैं आऊंगा कि किस प्रकार से अपना बोगस ईमानदारी का सर्टिफिकेट मैगेसी से परिवार से मैगेसी से अवार्ड से लेकर आया था, और वो भी कहानी आपको बाद में बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। रमेश जी, जिस तरह से कल सीएम ने कहा है कि देश को अमीर बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करना होगा, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या देश में अब तक जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं थी वो निःशुल्क थी, क्या वो स्टैंडर्ड की नहीं थी जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह के दावे देखो, ये आज विषय दूसरा है, इसके बारे में मेरे से पूछो तो मैं 100% जवाब दूंगा, है ना? जो संदर्भ है उसी संदर्भ में सवाल ऐसा लगता है कि राजनीति में जब दो चीज सेम लोग करते हैं तो अपने अपने तरह का मतलब निकाला जाता है। मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा लगाओ, केजरीवाल ने पूरे तिरंगे से दिल्ली को बांट दिया और आप कह रहे हैं ये गलत है। राम मंदिर की बात आई, उन्होंने तीर्थ यात्रा की निकाल दी और फ्री सेवा वहां पर तीर्थ में लोग जाएं, तो वो तो वही काम कर रहे हैं जो चाह रहे हैं। तो विरोध के लिए आप विरोध कर रहे हैं। आई एम सॉरी आप साहब, तो आपको नींद आ गई जो मैं पहले बोल रहा था। पूरा रिकॉर्डिंग में सुना। आई एम सॉरी। उन्होंने कहा, मेरी नानी ने कहा ऐसा मंदिर नहीं चाहिए, विरोध किया था मंदिर।